छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सोरी मोरो मदन गोपाल। राधिका, जी बाबू। शीघ्रता से यहाँ के कार्य पूरे कर लो। तुम्हें मेरा एक आवश्यक कार्य करना है। जी बाबूजी। अरे बिटिया, डिब्बे कहाँ है? जा कर ले आ। अरे लल्ला, जल्दी से लौटियो। विशाखा के घर आने की आस में दिन बड़ी मुश्किल से बीतेगा। अरे इतना बेचैन क्यों होती है अम्मा? दोपहर तक लौट कर आ जाऊंगा मैं। समधी आने में खाली हाथ तो नहीं जा रहा है ना? अम्मा जी, मैंने मिठाई बना दी है। बेटा, तेरे सारे कार्य पूरे हो गए ना? जी बाबूजी। अरे मिठाई तो जाएगी ही लल्ला, पर ऊपर से कोई उपहार लेके जा रहा है कि नहीं? अम्मा, सुदामा कृष्ण के घर क्या लेकर जाएगा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अम्मा, यही सब बोलकर आपने राधिका को विवाह में सम्मिलित नहीं होने दिया। कितना बड़ा अन्याय हुआ उसके साथ। विशाखा की किसी भी खुशी में सम्मिलित नहीं हो पाई। विदा होते समय बहन के कलेजे से लगकर 4 आंसू भी नहीं बहा पाई। और तो और अम्मा, गठबंधन का अधिकार भी नहीं मिला उसे। आपकी एक दाना की सौगंध ने मुझे इतना लाचार कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। राधिका को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। लल्ला, नहीं अम्मा, आज आपको कोई सौगंध भी नहीं देने दूंगा। चलो राधिका, राधे राधे। बहुरिया को गठिए का दर्द हुआ है, उसका क्या? गठिए का दर्द? ये तो अपनी जबान से कुछ ना बोलेगी, मुझको पता है। मैं तो सोच रही थी कि ये छोरी जाके वैद्य जी से काढ़ा ले आवेगी। अब का इस उम्र में तुम उसे गलियां न पाएगा। ठीक है, मैं वैद्य जी को कह दूंगा, वो अपने लड़के के साथ काढ़ा भिजवा देंगे। ठीक है ना रिंकी जी? जी जी बिल्कुल। और घर का जो बाकी काम है वो वैद्य का छोरा आके करेगा। तो हमें कहाँ वहां दिन भर रहना है अम्मा? रात का सारा काम तो राधिका निपटा चुकी, और फिर दोपहर तक तो हम वापस आ जाएंगे। अगर जाने में और विलंब ना हुआ तो जा रहे हैं, अब पीछे से टोकिएगा नहीं। चलो राधिका। सुने छोरी, वहां जाके अपना तिरिया चरित्र दिखाने की कोशिश मत करियो। और दामाद बाबू को देखकर तेरे मन में कोई भी पाप आया है ना, तब तो को नरक में भी जगह ना मिलेगी। वहां सबके बीच में खबरदार जो कही तो औकात में रहियो। चलो बेटा।
सब ई जन्म जल्दी का ही सोचा बूझा है। इन्हें ही रोया धोया होगा लल्ला के सामने। मेरी पोती का घर जलाने को मोरे घर से दिया लेकर गई है ये छोरी। आप परेशान मत होइए अम्मा जी, राधिका किसी से कुछ नहीं बोलेगी। और अगर दामाद बाबू ने राधिका को देख भी लिया तो उन्हें कुछ पता थोड़ी ना चलेगा। अनहोनी होते देर ना लगते बहुरिया। डायन के साए से मोरे देव बाबू को दूर ही रखना ठाकुर जी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अभी तो सिर्फ 9 बजे, 7 घंटे और 7 जन्म के बराबर लगने वाले। आज मैं उसे दादी माँ और माँ के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। उसके चेहरे की पवित्रता और सच्चाई देखकर मुझे यकीन है माँ अपनी कसम वापस ले लेंगी। गणेशाय नमः। ओम मानो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरितास। बहुरानी को तुला पर बिठाइए। ये क्या हो रहा है दादी माँ? तिलादान तुझे इन हीरे जवाहरात और कपड़ों के साथ तोला जाएगा और फिर दिया जाएगा। मुझे? तुझे नहीं, तू इन्हें छुएगी फिर ये गरीबों में दान किया जाएगा। मुझे ही क्यों नहीं दे देती? मैं भी तो बहुत गरीब हूँ, गरीब बाप की गरीब बेटी। आ बैठ। हाँ।
बहू जी दादी माँ। रखो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अरे समधी जी, आइए आइए। भाभी जी प्रणाम। सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पुरोहित जी, अपनी बेटी को सुखी देखकर मैं धन्य हो गया। मैंने अवश्य पिछले जन्म में मोती लुटाए होंगे, तभी मुझे ऐसे समधी मिले जो मेरी बेटी का तुला दान सोने चांदी से कर रहे हैं। बेटी, तेरी मां हमेशा तेरे लिए चिंतित रहती थी। व्रत भी रखे थे उसने। ये उन्हीं व्रतों का परिणाम है जो तेरी ससुराल में तुझे रानी बनाकर रखा जाता है। शास्त्री जी, हम तो बहुत स्वार्थी इंसान हैं। हम जो भी कर रहे हैं अपनी छोटी बहू को बुरी नजर से बचाने के लिए कर रहे हैं। आइए, अंदर आइए। नहीं, बैठेंगे नहीं। हम तो बेटी को लेने आए। थोड़ी देर शास्त्री जी हमारे साथ भी बैठ लीजिए। हमारी छोटी बहू को तो अभी तैयारी करने का वक्त ही नहीं मिला है। आइए। हाँ, आइए 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 शास्त्री जी। विशाखा बहुत ही भाग्यशाली है जो इसका तुलादान सोने चांदी में हुआ। हमारा तो तरबूज में हुआ था। 7 तरबूजों में ही पलड़ा ऊपर हो गया था हमारा। क्योंकि तुम्हारे ससुर विशाखा के ससुर जितने अमीर नहीं हैं। समझ न रही हो? अरे बाबूजी, बाबूजी आइए ना। हमरे तो बस बंसी बजैया। हाँ समधी जी, बताइए भाई, काल आए आप हमरे लिए? सुदामा श्री कृष्ण के लिए क्या भेंट ला सकते हैं? कुछ भी नहीं। अरे भाई, सुदामा के जैसे पोटली भर चावल भी नहीं लाए का? सुशील। अरे का भाई साहब, समझी जी है भाई, हंसी ठिठोली का तो अधिकार बनता है कि नहीं? अरे इनसे न करेंगे तो क्या पड़ोसी से करेंगे? नहीं पुरोहित जी, मुझे इनकी बात का तनिक भी बुरा नहीं लगा। समधी जी, आप बड़े लोग हैं। ईश्वर का दिया आपके पास सब कुछ है। फिर भी मैं कुछ ऐसा लाया हूं जो अनमोल है। अच्छा, ऐसा क्या लाया है भाई? वो बाहर है, उसे अंदर नहीं ला सकता। हमारे आंगन की तुलसी का एक नन्हा सा पौधा। आपके पवित्र आंगन की तुलसी से ये वातावरण भी पावन हो गया। देख लिया इनका सरप्राइज। अब और इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि आप एरावत हाथी लेकर आए हैं स्वर्ग लोक से, पर लाए तो 20 बरस पहले
देवकी जी ने अपने हाथों से तुलसी जी को हमारे आंगन में स्थापित किया था, तब से हमारा घर स्वर्ग बन गया। उसी की छांव में पला ये उन्हीं तुलसी जी का अंश है। ये भी आपके घर को स्वर्ग से सुंदर बना देगा। आपकी भेंट सचमुच बहुत अनमोल है शास्त्री जी। तुलसी जी का सतीत्व ही उनके पति की ताकत था। मैं भी यही आशा रखता हूं कि मेरी बेटी भी देव बाबू की शक्ति बने। राधिका बेटी कहाँ है? दिख नहीं रही। राधिका यही तो थी, तुलसी जी को स्थापित कर रही थी। हाँ, देवकी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसी की चिंता सता रही थी उसे। तुलसी स्थापना के पश्चात मन नहीं माना होगा, इस कारण संभवतः वापस चली गई। क्या हुआ माँ को? बेटा, उनका तनिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, परंतु चिंता मत कर, तेरे पहुंचते ही स्वस्थ हो जाएंगी। दामाद बाबू नहीं दिखाई दे रहे। अरे यही तो था। आप अंदर चल कर बैठिए ना, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। जी, आई आई शास्त्री। उसे यहाँ से ले जाते समय मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी कि तब होगी जब आप स्वयं उसे लेने आएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। दामाद बाबू, जब एक पिता अपनी बेटी की घर से विदा करता है तो उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। विवाह के पश्चात जब भी बेटी घर आती है तो वो एक पराये घर की अमानत होती है, जिसे घर में रखते हुए भी ऐसा लगता रहता है। उस दिन के बाद हर दिन इसी प्रतीक्षा में बीतता है कि कब उसका पति उसे लेने आए। मैं भी 2 दिनों तक इसी प्रतीक्षा में रहूंगा दामाद जी। 2 दिनों के बाद का मुहूर्त बहुत शुभ है दामाद जी। आप उस दिन विशाखा को लेने आ जाइएगा। बताइए दामाद बाबू, आप आएंगे ना विशाखा को लेने? नहीं। देव, ये क्या मजाक है? मेरे ख्याल से तो अगर देव नहीं जाना चाहता तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। भागफेरी की रस्म तो रिटर्न टिकट के जैसे। अगर बहू को लाने कोई भी नहीं गया तो अभी बहू वापस तो आ ही जाएगी। बस भी करो बड़ी बहू, तुम तो बात को न जाने कहां से कहां ले जा रही हो। शास्त्री जी, देव का वो मतलब नहीं है। देव, तेरा क्या मतलब है बेटा? माँ जी, आप तो जानती है ना, देव विशाखा के बगैर रह ही नहीं सकता। फिर लिवा लाने की बात कहाँ से आ गई? मैंने सुबह भी इसे समझाया था, कहा था कि बेटा ये रीत है और 2 दिन की तो बात है। लेकिन देव तो विशाखा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता।
मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे और मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपने तो मुझे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं, कभी कोई हक भी नहीं जताया। आप तो बहुत खुश होंगे ना कि मैं जा रही हूँ। मैं नहीं समझा सकता इस वक्त कि मैं खुश हूं तो क्यों खुश हूं, उदास हूं तो क्यों उदास हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। सुनिए, प्लीज सॉरी मत कहिए। सॉरी तो उन्हें बोला जाता है जो पराये होते हैं। मैं तो आपकी पत्नी हूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन लिए हैं। मेरे लिए बंधन 7 जन्मों का बंधन है। इसलिए मैं आपका इंतजार करूंगी। आ गई और पुत को घर में आग लगा के निकाल दिया दिल का गुब्बा। कह डाली सारी नाम कहानी। नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मैं पूछती हूँ कि तू गई ही क्यों? लल्ला को कुछ मालूम न था, लेकिन तू मना कर सकती थी ना। अरे कोई बहाना ही बना देती, लेकिन नहीं। तुझे तो इस दिन का इंतजार है ना कि कब सबको सच पता चले और मोरी पोती का घर उजड़ जावे। अरे जाते वक्त तेरे पैर ही क्यों ना गल गए? आ गई हैं? आ गई महारानी अंधेर बचा के। आरती उतारो इसकी। मैंने कहा था ना, एक दिन ये छोरी मोर पोती का घर उजाड़ कर ही रहेगी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बहुरिया, ये छोरी को अभी से काबू में रखो, नहीं तो मोरी पोती के सुखी जीवन में भूचाल आ जाएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे। घर की बैठक से फोन करते हुए शर्माओगे ज्यादा और बात करोगे कम। इसीलिए मैं तेरे लिए एक चीज लाई हूँ, ये देख। मैं देखूं? मोबाइल फोन? इसमें मैंने देव का नंबर फीड कर दिया है। सिर्फ 2 दबाना और दोनों दिल के तार जुड़ जाएंगे। थैंक यू दादी माँ। अच्छा चल चले। तेरी बहुत याद आएगी, जल्दी आ जाना। सीधा बेटा, ये घर तेरे बिना बहुत सूना हो जाएगा। ज्यादा इंतजार मत कराना इस घर को। थोड़ा ख्याल रखा कर।
दामाद जी संभवतः व्यस्त हैं। क्या हो गया देव को आज? छोटी बहू, जी दादी माँ। यहाँ आओ। अब मैंने तुम्हें क्या दिया था? लगाओ नंबर, देखना दौड़ता हुआ आ जाएगा। अरे काट दिया। अरे हाँ, उसे कैसे पता होगा ये तुम्हारा नंबर है? संभवतः दामाद जी विशाखा को जाते हुए नहीं देखना चाहते। हम चलते। चलो बेटी। विशाखा, हाँ? सबको प्रणाम करो। जीती रहो, खुश रहो। अरे खुश रहो बेटी, खुश रहो। लीजिए, देव आ गया। दामाद जी, आपकी प्रतीक्षा रहेगी, आइएगा अवश्य। मैं कल तुम्हारा कुंड पे इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। तुम्हें मेरे प्यार की कसम। बस ये विश्वास बनाए रखना। अगर कल शाम को 4 बजे तुम कुंड पर तो मैं उसी पानी में डूब अपनी जान दे दूंगा। गलती से भी ऐसा गलती से करना है, गलती से करना है। सच सबके सामने, सच सबके सामने, सच। मेरी जाने से सिर्फ माँ बाबूजी का विश्वास ही नहीं, विशाखा का रिश्ता भी टूट सकता है। नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। इसी में सबकी भलाई है। मेरा ना जाना ही ठीक होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।